समाजवादी पार्टी के नेता, एक नेता ने बयान दिया कि ओम प्रकाश राजभर एक सीट नहीं जीत सकते। मैं कहता हूं, जिस दिन ये मुसलमान साथ छोड़ देगा, आप प्रधानी नहीं जीत सकते हो, ये नोट कर लो। ओम प्रकाश राजभर सीना ठोक के बोलता है, सीना ठोक के बोलता हूं, चाहे जो बात कहता हूं खरा, गोली चले चाहे। किसी नेता की वो कुवत औकात नहीं है कि कोई माननीय अखिलेश यादव के सामने कह दे कि 4 बार मुसलमानों ने आपको वोट दिया है, 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, एक बार मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करो, साइकिल अब हम चलाएंगे, तुम पीछे करिए बैठने का काम। समझो, सबसे मजलूम अगर कोई प्रदेश में है तो अखिलेश यादव जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी हैं, यही आपके सबसे मजलूम नेता है। हम गुलामों को गुलामी का एहसास कराने के लिए घूम रहे हैं। आजादी के 79 साल हो गया, कभी कांग्रेस ने गुलाम बना के रखा, कभी समाजवादी पार्टी ने गुलाम बना के रखा, कभी बसपा ने रखा, सारी पार्टियों ने आपको गुलाम बना के रखा और कहते क्या है, हम आपका विकास करेंगे, हम आपको विकास करेंगे। हम ऐसे साथियों से पूछना चाहते हैं, विकास आपने इतना किया कि आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था, इतना विकास कांग्रेस ने किया, इतना विकास सपा ने किया, इतना विकास बहुजन समाज पार्टी ने किया कि आज नौकरियों में 1% भी आप नहीं हो, 1% नहीं हो। जिसके पीछे घूमते हो जरा झांक के देखो, जिसके पीछे दीवाने हो, जिन्होंने भेजा हल्ला करने के लिए, उनसे सीखो। एक थाने को ले लो, तेरे वोट के दम पर 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम तूने किया है, 4 बार। हिम्मत नहीं है कोई किसी समाजवादी पार्टी के किसी एमएलए एमपी, किसी नेता की वो कुवत औकात नहीं है कि कोई माननीय अखिलेश यादव के सामने कह दे कि 4 बार मुसलमानों ने आपको वोट दिया है, 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, एक बार मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करो, साइकिल अब हम चलाएंगे, तुम पीछे करिए बैठने का काम करो। नारा तो लगाते हो, वोट तो देते हो, लेकिन तेरी हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत या किसी के पास है तो वो ओम प्रकाश राजभर के पास है। हम सीधा सीधा बात जानते हैं, हम तो आपसे कह रहे हैं कि खुदा उसी की मदद करता है, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है, जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। और हमारे कुछ मुसलमान भाई ये दूसरे की मदद करने में मस्त हैं। आप मोहम्मद साहब को मानते हो, मोहम्मद साहब ने कहा है बेकस बेपनाह लाचार कमजोर मजलूम की मदद करो, और आपकी निगाह में सबसे मजलूम, सबसे कमजोर, सबसे मजलूम अगर कोई प्रदेश में है तो अखिलेश यादव जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी हैं, यही आपके सबसे मजलूम नेता है। तो इस नाते हम आपसे कह रहा हूं कि उठा के देखो, आप चिढ़ते हो भारतीय जनता पार्टी से, ये चिढ़ाते हैं, और चिढ़ाने का जो काम करने वाले लोग हैं, जरा वो अपनी आंख खोल के देखो। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, 53 बच्चे मुसलमानों के आईएएस बने, आईएएस पास किए हैं पहली बार, इतनी संख्या में पहली बार हुआ है। चाहे वो मोदी जी के डर से हो, चाहे योगी जी के डर से हो। कल तक समाजवादी पार्टी की सरकार में चट्टी पर बैठ करके नफरत की भाषा बोलते थे, आज पढ़ने वाले बच्चे चाहे भय से चाहे डर से आज वो पढ़ रहे हैं, पढ़ करके आज आईएएस और आईपीएस बन रहे हैं। आज उधर उनका ध्यान जा रहा है, और ये गुमराह करने वाले लोग, वोट लेने वाले लोग, जरा झांक के देखो, पूरे आजमगढ़ में 4 लाख मतदाता यादव है और 5.5 लाख मतदाता मुसलमान है। हिस्सेदारी की बात नहीं कर पाओगे। जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता आजमगढ़ में हैं, हिस्सेदारी की बात नहीं कर सकते।
इस नाते कि जिस दिन बोलेंगे उसी दिन निकाल दिए जाएंगे, उसी दिन पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। इस नाते वो बोलते नहीं। ओम प्रकाश राजभर 4 लाख वाला 4 एमएलए और 5.5 लाख वाला 2 एमएलए, 2 एमएलए आप पूरे आजमगढ़ में छाट करके देखो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे आपका जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे प्रमुख का चुनाव हो, समाजवादी पार्टी के नेता लड़े के मुसलमान नेता है, लेकिन वो नेता नहीं, वो लीडर बन के रहेगा, लीडर नहीं करने देंगे। इस नाते ओम प्रकाश राजभर हम आपसे कहने के लिए आए, ये देखो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। जब तक आप में बेहतर शिक्षा नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं भी चाहूं मिनिस्टर हो, पंचायती राज विभाग, हम नौकरी भी देना चाहे, अगर आपके पास योग्यता है तो आप नहीं ले सकते हो, हम नहीं दे सकते। इस नाते वो बात याद करो, हमारे चाहे जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी रावर हुए, सभी लोगों ने एक ही बात कही। 5000 साल पहले गौतम बुद्ध जी ने भी यही बात कही कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। उसी बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, उसी बात को महात्मा ज्योतिबा फुले, उसी बात को सावित्रीबाई फुले, उसी बात को महात्मा ज्योतिबा फुले, उसी बात को छत्रपति साहू जी महाराज, हमारे सभी महापुरुषों ने एक ही बात कही। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में वो पावर दिया है आपको, जो वोट का अधिकार दिया है आपको, ये वो हथियार है। इसी वोट से आप बेहतर शिक्षा हासिल कर सकते हो, बेहतर स्वास्थ्य ले सकते हो, अपनी हिस्सेदारी चाहते हो, इसी वोट के दम पर ले सकते हो। समाजवादी पार्टी के नेता, एक नेता ने बयान दिया कि ओम प्रकाश राजभर एक सीट नहीं जीत सकते। मैं कहता हूं जिस दिन ये मुसलमान साथ छोड़ देगा, आप प्रधानी नहीं जीत सकते हो। तो नोट कर लो, नोट कर लो। ओम प्रकाश राजभर सीना ठोक के बोलता है, सीना ठोक के बोलता हूं, चाहे जो बात कहता हूं खरा, गोली चले चाहे। हमारी बात बहुत साफ, हम ये देश में है, हम हमों के हिस्सा मिले के जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। कहां न्याय आपको दे रहे हैं लोग, और न्याय देने के लिए हम लोग घूम रहे हैं, खुर्शीद आलम जी घूम रहे हैं, हमारे पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम हमारे साथी जो पदाधिकारी हैं, वो तो समझा रहे कि आओ दोस्ती करो। देखो, दोस्ती करोगे तो प्रधान भी बनोगे, दोस्ती करोगे जिला पंचायत भी बनोगे, दोस्ती करोगे एमएलए भी बनोगे, दोस्ती करोगे तो आने वाले दिनों में आप वहां तक जा सकते हो जहां तक कभी सोचे नहीं हुआ, अभी सोचे नहीं हो। इस नाते मैं तो देखा हूं, अगर जिला पंचायत का चुनाव कोई मुसलमान लड़ गया, कोई राजभर लड़ गया, चौहान की केवट मल्ला लड़ गया, तो वहां जरूर 4 गो यादव जी तो लड़ जाएंगे। वो लड़ जाएंगे कि नहीं लड़ जाएंगे? समाजवादी पार्टी से टिकट ले लो और पर्चा भरो, तब समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी क्या है। मैं तो साथ रह करके देख चुका हूं।